हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इस वीडियो में करेंगे आपके एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें कहा गया है कि ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। यानी कोई मेडिसिन का जो कैप्सूल आता है वो एक सिलेंड्रिकल शेप में है विद टू हेमिस्फेयर स्टक टू ईच अदर ऑफ इट्स एंड। यानी सिलेंडर के एंड के ऊपर हमें दो हेमिस्फेयर भी अटैच करना है। यानी इसका अगर डायग्राम देखें तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि मान लीजिए ये कोई आपका एक सिलेंड्रिकल शेप है। ओके, ये सिलेंड्रिकल शेप हो गई। अब क्या करना है, इसके दो एंड पर आपको हेमिस्फेयर अटैच करने, यानी एक हेमिस्फेयर इधर अटैच कर देंगे और सेम का सेम एक इधर अटैच कर देंगे। हो गया। अब इन्होंने क्या कहा है कि ये जो है ये आपका मेडिसिन कैप्सूल है, जहां पर द लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल, यानी कैप्सूल की यहां से लेकर और यहां एंड तक जो लेंथ है वो कितनी है, वो हमें गिवन की है 14 mm। कितनी? 14 mm। वहीं पर डायमीटर ऑफ कैप्सूल, यानी कि जो ये इसका डायमीटर होगा कैप्सूल का, ये वाला जो है ये इतनी रेडियस और इसका डबल कर दें तो डायमीटर। ऐसे ही नीचे ये तो इसकी रेडियस और ये कंप्लीट इसका डायमीटर, ये है 5 mm। यानी कि अपन कह सकते हैं कि 5 mm है वो सिलेंडर की या फिर हेमिस्फीयर की क्या है, डायमीटर है। वहीं अगर हाइट देखें, यानी ये वाली जो है ये हाइट ऑफ क्या है, सिलेंडर, तो आप देख सकते हो टोटल है 14 mm। यानी कि ये वाला जो है इसकी रेडियस कितनी होगी, तो आप कह दोगे कि इधर से और इधर से, यानी ये 5/2 और ये वाली भी 5/2, यानी इतनी सी ये जो लेंथ है ये आपकी कितनी है, आप बता सकते हो 5/2 है, क्योंकि रेडियस डायमीटर का क्या होती है, आधा होती है। सेम ऐसे ही यहां पर भी 5/2। तो 5/2 और 5/2 को अगर इस कंप्लीट 14 में से माइनस कर दें तो अपना ये पार्ट आ जाएगा, यानी लेंथ ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। तो मैं एक बार यहां पर लिख देता हूं आंसर नंबर 6, जिसके लिए रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर दोनों की रेडियस क्या है, रेडियस अपने को जो डायमीटर दिया उसका आधा करना पड़ेगा। तो डायमीटर कितना था, वो था 5 mm यानी 5 मिलीमीटर। तो 5 को आधा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2.5 mm। ओके, वहीं लेंथ ऑफ सिलेंडर बोल दो या फिर हाइट ऑफ सिलेंडर बोल दो, ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर आपका कहां है, ऊपर नीचे तो हेमिस्फीयर है, बीच में सिलेंडर था। तो टोटल जो है वो 14 है, माइनस ये 5/2 यानी कि 2.5, और ऐसे ही नीचे वाला भी जो 5/2 है इसे माइनस कर देंगे। जब इनको इस 14 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2.5, 2.5 होता है 5 और 14 में से किया तो ये आ गया 9 mm। यानी कि अपन ने हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो 9 mm निकाल लिया। अब क्या पूछा है, फाइंड सरफेस एरिया। तो आप देख सकते हो कि सरफेस एरिया ऑफ जो आपका कैप्सूल है वो है ना, तो कैप्सूल, तो आपको दिख रहा है कि ऊपर और नीचे हेमिस्फीयर है, इनसे प्लस सिलेंडर से मिलकर बना है। लेकिन इसके आउटर पार्ट को अगर मैं बोल्ड कर दूं, है ना, इस तरीके से, तो आप देख पा रहे हो कि जब भी हम किसी के आउटर पार्ट को लेते हैं, जैसे इसका ये क्या छोड़ दिया अपन ने, बेस छोड़ दिया, इधर वाला बेस छोड़ दिया, तो ऐसे में दोनों क्या बोलेंगे, सी एस से। तो पहले लिख लूंगा सी एस से ऑफ सिलेंडर, सी वाई लिख रहा हूं, प्लस 2 टाइम है क्या, हेमिस्फीयर, तो 2 और फिर सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, इस तरीके से हो गया। तो सीएससी ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है अपना 2πRh। यहां पर रेडियस हेमिस्फीयर की और सिलेंडर की इक्वल है, इसलिए आर ही रहने देते हैं, प्लस 2 का 2 लगाया। सीएससी ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, ये आपका होता है 2πr²। अब यहां से ध्यान से देखिए कि आपका कॉमन क्या आ रहा है, 2π इसमें भी है, 2π और r² है, तो यहां से r कॉमन आ जाए, 2πr कॉमन आ रहा है, निकाल लीजिए। 2πr को कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, इस पार्ट से गया तो सिर्फ h आ गया, प्लस ऐसे ही यहां से 2 और 2πr निकाल देंगे तो r² था, यानी एक r रह जाएगा। ओके, अब डाल देते हैं इसकी वैल्यू, 2 को 2 लिखा, इस पाई की जगह पर लिख देंगे क्या, 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितनी है 5/2, यानी 2.5 भी लिख सकते हैं और 5/2 भी लिख सकते हैं। फिर h यानी हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी थी, 9 mm, वो लिख लेंगे, प्लस 2 इंटू इस रेडियस की जगह भी 5/2 ही लिख लेते हैं। अब इसको कर लेंगे सिंपल, यानी इस 2 से ये 2 हो गया कैंसल। अब क्या बचा, ये आपका 22 और 5, तो ये आ जाएगा 22 इंटू 5 अपॉन में ये 7 है, ये आ जाएगा। ओके, वहीं 9 का 9 आ जाएगा, प्लस इस 2 से ये 2 कर देंगे कैंसल, यानी ये क्या आ जाएगा 5। इसे कर देते हैं सोल्व, 22 को 5 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 22 5 जाता है 110 अपॉन में 7 इंटू 9 प्लस 5 कितना होता है, तो ये आपका होता है 14। ओके, इस 7 को इस 14 से कट कर दें, यानी 2 टाइम कट होगा, और जब 2 को 110 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा इसका डबल, यानी 220, और मिलीमीटर दिया था, यानी कि एरिया के लिए मिलीमीटर का स्क्वायर कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर।
ओके।